Hello everyone, welcome back to this AI 900 series. This is part 5 of our course. In previous video, we talked about the module second, which was artificial intelligence, the machine learning workload. Okay, there we saw some machine learning types, algorithms, and common features of the machine learning. There was one topic remain in the second module, which is model evaluation matrix. Okay, I keep this in the separate document, not in the PPT. Okay, because this topic is a little bit difficult to understand. That's why like I created one example so that we can understand it clearly. Okay, so let's start with this model evaluation matrix. Okay, for exam point of view, like it is not very much important. Like hardly like you will get one or two questions from here. So let's start and understand what is this model evaluation matrix. So basically, model evaluation matrix is used like there are multiple methods in that. It is basically used to evaluate the models. Okay, suppose अगर हमने मॉडल क्रिएट कर दिए हैं तो उनको हमको समझना है कि वो मॉडल कितने काम कर रहे हैं और कितने काम नहीं कर रहे हैं। लाइक उनको हमको रैंकिंग करनी हो या फिर कितनी उनकी एक्यूरेसी है, लाइक कितना परसेंट वो सही काम कर रहे हैं, कितना परसेंट वो सही काम नहीं कर रहे हैं। अगर हमको ये सारी चीज़ें पता करनी है तो उसके लिए हमारे पास कई सारे मैट्रिक्स होते हैं, कई सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम मॉडल को जज करते हैं कि लाइक वेदर द मॉडल आर वर्किंग और नॉट। ठीक है, तो इन द मशीन लर्निंग लाइक वी हैव थ्री पैरामीटर टू इवैल्यूएट द मॉडल: एक्यूरेसी, okay, the one is accuracy, the second one is precision, and the third one is recall. To understand these three, accuracy, precision, and recall, we first need to understand what is this true positive, false negative, false positive, and true negative. Okay, so we can understand this by a one example. Suppose आपके पास 100 ईमेल है, 100 मेल है आपके पास, जिसमें से कुछ मेल स्पैम भी हो सकते हैं, कुछ मेल स्पैम नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने मान लो सपोज एक मॉडल क्रिएट कर दिया है, एआई मॉडल, जो अब डिटेक्ट करेगा कि इन 100 मेल में से कितने मेल स्पैम है, कितने नहीं है। एक्चुअल में क्या है, लाइक दिस इज जस्ट अ एग्जांपल। एक्चुअल में हमने राइट डाउन कर रखा है 40 ईमेल्स आर स्पैम। ठीक है, वो हमें पता है, मॉडल को नहीं पता अभी। एंड 60 ईमेल्स आर नॉट स्पैम। फिर हमने क्या किया, ये डेटा को फीड कराया मॉडल में और हमने मॉडल से पूछा टेल अस हाउ मेनी ईमेल्स आर स्पैम और नॉट। ठीक है, तो उसने क्या किया, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि उसने कितने कितने स्पैम बताए और कितने कितने स्पैम नहीं बताए। तो इसको टेबल को कैसे समझेंगे हम, दिस इज द एक्चुअल स्पैम जो टोटल है 40 एज पर आवर एग्जांपल। ठीक है, ऐसा फिक्स नहीं है, जस्ट अपना एग्जांपल है एक तरीके से। ठीक है, टोटल 40 थे हमारे पास स्पैम, जिसमें से इसने क्या बोला, हमारा जो प्रेडिक्ट किया मॉडल ने, उसने क्या बोला कि 30 ही हैं जो मेल स्पैम है। ठीक है, बट हमारे एक्चुअल में 10 थे, तो उसने क्या बोला सिर्फ 30 ही हैं जो स्पैम है और 10 उसने लीव कर दिए। लाइक 10 को उसने क्या बोला, नॉन नॉन स्पैम है, बट वो एक्चुअल में स्पैम थे। तो इसको हम बोलेंगे ट्रू पॉजिटिव। ट्रू पॉजिटिव इसको क्यों बोल रहे हैं, लाइक इसको ऐसे समझना है, लाइक जितने थे एक्चुअल में थे उनको प्रिडिक्ट कर लिया, तो दैट इज अ ट्रू पॉजिटिव। ठीक है, ट्रू पॉजिटिव की अगर आप डेफिनेशन देखते हैं तो इट इज सेइंग स्पैम ईमेल दैट वाज करेक्टली प्रिडिक्टेड एज अ स्पैम। मतलब जो ऑलरेडी पॉजिटिव था उसको उसने डिटेक्ट भी कर लिया, तो उसको ट्रू बोलेंगे। ठीक है, मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि लाइक दिस इज वी आर सेइंग, अगर उसने स्पैम डिटेक्ट कर लिए तो दैट मीन्स इट इज अ पॉजिटिव। अगर उसने स्पैम को डिटेक्ट नहीं किया तो दैट इज अ नेगेटिव। ठीक है, तो देखो उसने 30 के 30 जो स्पैम थे उनको प्रिडिक्ट किया और सही से किया, तो दैट इज मीन्स ट्रू पॉजिटिव। बट उसने 10 छोड़ दिए, लाइक 10 जो थे वो एक्चुअल में तो स्पैम थे, बट मॉडल ने बोला कि स्पैम नहीं है। ठीक है, तो मॉडल ने क्या बोला, नेगेटिव, एंड द प्रिडिक्शन इज फॉल्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा व्हाट इज ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स नेगेटिव की अगर आप डेफिनेशन देखते हैं तो इट इज आल्सो सेइंग स्पैम ईमेल दैट वर नॉट फ्लैग्ड एज अ स्पैम। फिर इनकी बात कर लेते हैं, जो अब नेक्स्ट एग्जांपल है कि मेरे 60 थे मेल, सॉरी स्पैम थे 60 थे वो। ठीक है, उसमें से मॉडल ने क्या किया, 5 को बता दिया कि दे आर स्पैम और 55 को बताया कि लाइक दे आर नॉट स्पैम। ठीक है, तो 5 वाले में दिक्कत क्या हो गई कि ये पांचों स्पैम नहीं थे, लेकिन फिर भी मॉडल ने उनको स्पैम बता दिया। ठीक है, तो स्पैम बताया तो दैट इज अ पॉजिटिव। ठीक है, इसलिए हमने पी लगा दिया यहाँ पर, और उसने गलत बताया इसलिए हमने फॉल्स लगा दिया। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, अगर उसने पहले जो बताया पॉजिटिव बताया या नेगेटिव बताया, तो इस केस में उसने बोला कि स्पैम थे, तो दैट इज अ पॉजिटिव। बट उसने एक बताया क्या, गलत बताया या सही बताया, दैट इज अ फॉल्स। तो ये हो गया फॉल्स पॉजिटिव। इसकी डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो उसकी डेफिनेशन पड़ती है, नॉन स्पैम ईमेल
दैट वर रॉन्गली फ्लैग्ड एज अ स्पैम। ठीक है, मतलब जो भी मेरे मेल थे जो स्पैम नहीं थे, बट वो उसने उनको एज अ स्पैम मार्क कर दिया। ठीक है, ऐसी सिमिलरली 55 को उसने बोला कि स्पैम नहीं है। ठीक है, मतलब एक्चुअल में तो स्पैम 60 नहीं थे, बट उसने 55 को बोला कि स्पैम नहीं है, तो दैट आउटपुट इज आल्सो करेक्ट। मतलब उसने बोला कि स्पैम नहीं है, दैट मींस नेगेटिव, एंड और उसने जो भी प्रोडिक्शन की है वो सही थी, एक तरीके से ट्रू। ठीक है, तो दिस इज आल्सो करेक्ट सिनेरियो। मतलब एक तरीके से आप इनको ऐसे देख सकते हो, ये जो उसने प्रिडिक्ट किया वो भी सही था, इसने जो ये वाला कॉलम प्रिडिक्ट किया वो भी सही था। ठीक है, ये दोनों केस उसके सही नहीं थे। लाइक उसने 10 ईमेल को तो ऐसा बता दिया कि वो स्पैम नहीं है, जबकि वो स्पैम थे, और उसने 5 ईमेल को ऐसा बता दिया जो स्पैम नहीं थे, बट उसने बता दिया कि स्पैम है। ठीक है, तो आपको याद रखना है एग्जाम में दो चीजें हैं, एक तो ट्रू पॉजिटिव या तो ट्रू नेगेटिव। अगर ये दोनों चीजें होती हैं तो अवर मॉडल इज फाइन। मतलब अगर दोनों चीजें हैं तो ये एक वैलिड केस है। ये दोनों तो बिल्कुल ही वैलिड केस नहीं है, क्योंकि उसने गलत बता दिया। मतलब जिसके भी आगे ट्रू लगा हो तो दैट मीन्स मॉडल हमारा सही बता रहा है, जितने के लिए भी बता रहा हो लेकिन सही बता रहा है। आई होप आपको ये चार चीजें समझ में आई हूँ। व्हाट इज ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव। अब आप बात कर लेते हैं इवोल्यूशन मेथड की। ठीक है, इसमें देखो तीन होते हैं, एक्यूरेसी, प्रिसिशन एंड रिकॉल। सबके अपने अपने फॉर्मूले भी होते हैं। ठीक है, अगर आपने एक बार ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, इन सब सारी चीजें निकाल ली, तो आप इनको डायरेक्टली फॉर्मूले में रख के कैलकुलेशन कर सकते हो। बट दैट इज नॉट रिक्वायर फॉर दिस एग्जाम। ओके, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ इनकी डेफिनेशन समझ लीजिए। एक्यूरेसी क्या होती है? द प्रोपोर्शनल ऑफ अ टोटल करेक्ट प्रेडिक्शन बोथ स्पैम एंड नॉन स्पैम आउट ऑफ ऑल प्रिडिक्शन, दैट इज अ एक्यूरेसी। ठीक है, मतलब उसने इस वाले आउटपुट में, ठीक है, इस वाले आउटपुट में उसने जितने भी करेक्ट उसने बताए, उसने जितनी भी प्रिडिक्शन किए वो सारे जितने भी उसने सही बताए, उनका एक तरीके से आप वो निकालते हो प्रोपोर्शन। ठीक है, तो देखो ट्रू पॉजिटिव मतलब कितने स्पैम थे और कितने उसने बता दिए वो, और कितने स्पैम नहीं थे और उसने करेक्ट बताए वो, और डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन याद रखनी है एक तरीके से। आप आई थिंक दिस डेफिनेशन इज ऑलमोस्ट सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड द प्रोपोर्शनल ऑफ टोटल करेक्ट प्रोडक्शन आउट ऑफ ऑल प्रोडक्शन। मतलब जितने भी प्रोडक्शन हो सकते थे उनमें से कितने करेक्ट बता दिए, वो है एक्यूरेसी। इस केस में क्या आई एक्यूरेसी? 85%। ठीक है, तो हेयर मीनिंग क्या था इसका? द मॉडल करेक्टली क्लासिफाई 85 ऑफ आउट 85 आउट ऑफ 100 ईमेल्स रिगार्डलेस ऑफ स्पैम और नॉन स्पैम। तो इसकी एक्यूरेसी जो थी वो 85% थी। तो इस मॉडल को अगर हम इन फ्यूचर भी यूज करते हैं कहीं और पर, तो हमको पता रहेगा कि इसकी एक्यूरेसी 85% तक तो है। ठीक है, आगे भी हो सकती है, थोड़ी पीछे भी हो सकती है, बट अगर डेटा वेरी करता है तो, बट वी नो लाइक इसकी एक्यूरेसी 85% के आसपास हो सकती है। ठीक है, बट अच्छा यही है कि लाइक जितनी अच्छी एक्यूरेसी मॉडल दे उतना ज़्यादा बेटर है। लाइक रियल टाइम अगर एप्लीकेशन की बात करें हम, तो जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी है उतना ज़्यादा बेटर होता है। नॉट इवन एक्यूरेसी, लाइक अदर जो इवोल्यूशन मेथड्स हैं, लाइक उनमें भी जितना उनका परसेंटेज ज़्यादा हो वो ज़्यादा बेटर रहता है। सेकंड की बात कर लेते हैं, प्रिसीजन और रिकॉल। ठीक है, दोनों ही थोड़े से कंफ्यूजिंग से आपको लग सकते हैं, बट एक एक करके देखते हैं। आउट ऑफ ऑल ईमेल प्रेडिक्टिव एज अ स्पैम द प्रोपोर्शनल दैट वर एक्चुअली स्पैम। इसका क्या मतलब हुआ? आउट ऑफ ऑल ईमेल प्रेडिक्टेड एज अ स्पैम, उसने जितने भी ईमेल को प्रेडिक्ट किया एज अ स्पैम, द प्रोपोर्शनल दैट वर एक्चुअली स्पैम। ठीक है, देखो उसने टोटल क्या था, एक तो ये भी उसने प्रेडिक्ट किया कि स्कैम है 30, और 5 को भी उसने प्रेडिक्ट किया स्पैम है। तो प्रोपोर्शनल हम निकालेंगे लाइक 30 का प्रोपोर्शनल एज विद दी 35। दैट्स व्हाट द डेफिनेशन सेइंग। आउट ऑफ ऑल ईमेल प्रेडिक्टिव एज अ स्पैम द प्रोपोर्शनल दैट वर एक्चुअली स्पैम। देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, एक्यूरेसी में हम टोटल ही देख रहे थे, उसमें नॉन स्पैम वाले भी शामिल थे, सब कुछ शामिल था। ठीक है, बट जब हम प्रिसीजन में आ जाते हैं तो हम सिर्फ उनको ही देख रहे हैं जिसमें उसने बोला है कि प्रेडिक्टेड एज ए स्पैम। तो हम सिर्फ उतने ही नंबर्स को काउंट कर रहे हैं, उसमें से हम फिर निकाल रहे हैं कि कितने एक्चुअली स्पैम थे। आई होप आपको ये समझ में आया हो। ठीक है, तो इसका इसका ये फॉर्मूला होता है टोटल ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस एफपी। ठीक है, यहाँ पर उसने पूरा टोटल प्रिडिक्शन नहीं किया है, यहाँ पे उसने सिर्फ वो निकाला है जिसमें उसने प्रिडिक्ट किए थे एज ए स्पैम। इसका जो परसेंटेज निकला वो निकला 85.7%। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑल ऑफ ऑल द ईमेल्स फ्लैग्ड एज अ स्पैम above 86%, sorry, about 86% were truly spam and 40% was false alarm। ठीक है, तो उसने जितने भी स्पैम बताए उसमें से सिर्फ 86% ही मेरे स्पैम थे, बाकी 40% तो एक तरीके से फॉल्स अलार्म ही थे।
प्रेसिशन ज़्यादा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू एक्यूरेसी, क्योंकि एक्यूरेसी से आप पूरा डेटा को कैलकुलेट करके कितना आ रहा है वो देखते हो, बट प्रेडिक्शन में आप सिर्फ उतना ही पार्ट देखते हो जिसमें आप सेफर साइड ज़्यादा जा पाओ। मतलब आप सिर्फ स्पैम कितने हैं उनको ही देख रहे हो अपने कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है? तो आपको उससे ये आइडिया लग जाता है कि कितने फॉल्स अलार्म थे। रिकॉल की बात कर लेते हैं, इसमें भी जरा सा चेंज आता है, लाइक आउट ऑफ एक्चुअल स्पैम ईमेल्स द प्रोपोर्शनल दैट वाज करेक्टली प्रेडिक्टेड एज अ स्पैम। ठीक है, इसकी क्या डेफिनेशन होगी? देखो यहाँ पे एफ पी था फॉर्मूले में, यहाँ पे एफ एन है, ठीक है? बाकी और ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। इसकी डेफिनेशन अगर आप देखोगे, आउट ऑफ एक्चुअल स्पैम ईमेल द प्रोपोर्शनल दैट वर करेक्टली प्रेडिक्टेड एज अ स्पैम। ठीक है, दिस पोर्शन एफ एन। आई होप आपको ये दोनों में समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा डेफिनेशन में आगे पीछे है, ठीक है, बट इसलिए मैं बोल रहा था कि लाइक दिस इज वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। बट आप इतना याद रखो कि प्रिसीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे रियल वर्ल्ड में भी लाइक जब हम मॉडल को वैल्यूएट करते हैं तो वी यूज द प्रिसीजन। ठीक है, रिकॉल की आप सिर्फ डेफिनेशन याद रखो, आउट ऑफ एक्चुअल स्पैम ईमेल्स द प्रोपोर्शनल दैट वर करेक्टली प्रेडिक्टेड एज अ स्पैम। ठीक है, यहाँ पे 30 लिखा, 30+10, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या सीन था, टोटल हमारे पास 40 थे, तो ये क्या बोल रहा है, 40 में से कितने मैंने प्रिडिक्ट किए। रिकॉल सिर्फ उतने को देख रहा है, ठीक है? आउट ऑफ एक्चुअल, एक्चुअल कितने थे? 40। द प्रोपोर्शनल दैट वर करेक्टली प्रेडिक्टेड एज स्पैम, मतलब टोटल 40 थे, बट उसमें से उसने प्रेडिक्ट 30 ही करे, तो उसका प्रोपोर्शनल निकाला, उसका रेशियो निकाला है हमने, ठीक है? इस वाले में थोड़ा सा डिफरेंट ये हो रहा था कि आउट ऑफ ऑल प्रेडिक्टेड एज स्पैम। ठीक है, इस वाले में क्या हो रहा था कि कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो नॉन स्पैम थे, बट उसने फिर भी स्पैम ही उनको मार्क कर लिया। ठीक है, आप समझो तो देखो, रिकॉल रो वाइज काम कर रहा है, ठीक है? इस रो में रिकॉल काम कर रहा है, और अगर इस कॉलम को देखें तो प्रिसीजन काम कर रहा है। ठीक है, आप इसको ऐसे देख सकते हो। आई होप आपको ये थोड़ा समझ में आया हो। ठीक है, थोड़ा सा टफ था, अगर आप इस टॉपिक को छोड़ भी देते हैं AI 900 के लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट फिर भी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इवोल्यूशन मैट्रिक्स होती क्या है, एंड व्हाट इज एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड रिकॉल होता क्या है एक्चुअल में। ठीक है, आई होप यू like this video. Please share and subscribe to my channel, and in the next part 6, like we will start the other module, which is I think module 3. In there, like we will talk about the computer vision services. Okay, thank you guys.